हेलो फ्रेंड्स। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती की एक न्यू रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन के ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई प्रोसेस के बारे में। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर यूपी पुलिस एसआई और एएसआई का जो ऑनलाइन फॉर्म 2025 है, ये आपका फ्रेंड्स जारी हो गया है, जिसके लिए आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। तो इस वैकेंसी में अप्लाई करने के लिए आपको फ्रेंड्स जो भी एलबीटी कंडीशंस को चेक करना है, या फ्रेंड्स आपको जो डिटेल्स को चेक करना है, या आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर चेकआउट कर सकते हैं। साथ में आपको जानकारी वीडियो डिस्क्रिप्शन में या पिन कमेंट में आपको लिंक मिल जाएगा jobrasa.com का। वहां पर भी जानकारी मैंने आपको प्रोवाइड की हुई है, वहां पर जाकर आप जानकारी को चेक कर सकते हैं। तो अब बात करेंगे कैसे आप यूपी पुलिस एसआई एएसआई का जो ऑनलाइन फॉर्म है वो आप अप्लाई कर सकते हैं, उसके स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस के बारे में। और इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, जिससे आपको आने वाली जो भी अपडेट्स हैं वो आपको लगातार मिल सके। तो सबसे पहले फ्रेंड्स आपको देखिए इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन चेक करना है, जहां पर फ्रेंड्स आपके एसआई एंड एएसआई के लिए जो टोटल वैकेंसीज है वो 537 वैकेंसीज आपकी यहां पर जारी की गई हैं। कैटेगरी वाइज वैकेंसीज आप यहां पर चेक कर सकते हैं, पोस्ट वाइज आपको जानकारी देखने को मिल जाएगी। 20 दिसंबर से 19 जनवरी 2026 तक आप इस फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। आवेदन करने के लिए आपको सबसे पहले करना होगा वन टाइम रजिस्ट्रेशन। अब वन टाइम रजिस्ट्रेशन कैसे करना है उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले आपको आना होगा इस पोर्टल पर फॉर्म को अप्लाई करने के लिए। अगर आपने पहले से अपना रजिस्ट्रेशन किया हुआ है तो आप डायरेक्टली लॉगिन विद अकाउंट कर सकते हैं या लॉगिन विद आधार आईडी कर सकते हैं। और अगर आप पहली बार इस पोर्टल का यूज कर रहे हैं, आपने आज तक कोई भी रजिस्ट्रेशन या वन टाइम रजिस्ट्रेशन इस पोर्टल से नहीं किया है, तो सबसे पहले आपको इस रजिस्टर हियर वाले ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद यहाँ पर है ईमेल एड्रेस और यहाँ पर है मोबाइल नंबर। तो आपकी फ्रेंड से जो मेल आईडी है वो आप यहाँ एंटर करेंगे, मोबाइल नंबर एंटर करेंगे, और उसके बाद यहाँ पर है जनरेट। तो आपको फ्रेंड से ओटीपी जनरेट करनी है मेल आईडी और मोबाइल नंबर दोनों के लिए। तो यहाँ पर फ्रेंड से देखिए, जब ओटीपी आपकी जनरेट हो जाएगी, इसके बाद जो ओटीपी आपको मिलेगी वो आपको यहाँ पर टाइप करना है। ओटीपी टाइप करने के बाद यहाँ पर एक ऑप्शन है वेरीफाई एंड प्रोसीड का, आप यहाँ से वेरीफाई एंड प्रोसीड करेंगे। तो यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए हमारा जो ओटीपी सत्यापन है वो यहाँ पर कंप्लीट हो गया है। अगर फ्रेंड्स मेल आईडी की ओटीपी आपको इनबॉक्स में नहीं मिलती है तो एक बार स्पैम फोल्डर जरूर चेक कर लीजिएगा, उसमें वो आपको जानकारी देखने को मिल जाएगी। इसके बाद है सत्यापन, कि आप कंफर्म करते हैं आपकी जो एज है वो 18 साल आपने कंप्लीट कर ली है, आप इस ऑप्शन पर टिक करेंगे। इसके बाद नीचे 3 ऑप्शन है, वेरिफिकेशन आपके आधार कार्ड के साथ, आपके डिजीलॉकर के साथ, या फ्रेंड्स आपके आधार जो फ्रेंड्स या डिजीलॉकर अगर आपके पास नहीं है, मान लीजिए आप इस ऑप्शन को टिक करते हैं। इसके बाद आपके सामने यहाँ पर 3 ऑप्शंस आएंगे, वेरीफाई विद पेन, वेरीफाई विद ड्राइविंग लाइसेंस, वेरीफाई विद पासपोर्ट। अब जैसे मान लीजिए आपके पास पैन कार्ड है तो आप पैन कार्ड वाले ऑप्शन पर क्लिक कर सकते हैं। और उसके बाद फ्रेंड्स आपका देखिए पैन कार्ड नंबर आप यहाँ पर एंटर करेंगे, पैन कार्ड के अनुरूप आपका पूरा नाम आप एंटर करेंगे, और उसके बाद पैन कार्ड में आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो आपको यहाँ पर देनी होगी, और उसके बाद आपको प्रोसीड करना होगा। वैसे ध्यान रखिएगा आपकी जो डिटेल्स है वो आपकी सेम होनी चाहिए मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग। ऐसे ही फ्रेंड्स मान लीजिए आप ड्राइविंग लाइसेंस के साथ करना चाहते हैं तो आपको सेम आपका ड्राइविंग लाइसेंस नंबर देना है, ड्राइविंग लाइसेंस पर आपका पूरा नाम देना है, और डेट ऑफ बर्थ आपको देनी है जो आपके ड्राइविंग लाइसेंस पर मेंशन है। और अगर आप फ्रेंड्स पासपोर्ट यूज करना चाहते हैं तो अपना पासपोर्ट नंबर, पासपोर्ट के अकॉर्डिंग नाम, डेट ऑफ बर्थ, पासपोर्ट के अकॉर्डिंग जेंडर क्या है, इशू डेट क्या है पासपोर्ट की, और पासपोर्ट कब तक वैलिड है वो जानकारी आपको देनी होगी। तो ये 3 ऑप्शंस आपको मिल जाते हैं, आप इन तीनों में से किसी भी ऑप्शन का यूज कर सकते हैं और यहाँ से डाटा को प्रोसीड कर सकते हैं। अब बात करते हैं फ्रेंड्स, मान लीजिए आप वेरिफिकेशन करना चाहते हैं डिजी लॉकर के माध्यम से, तो आप वेरिफिकेशन थ्रू डिजी लॉकर ये आप यहाँ पर क्लिक करेंगे। अब इसके बाद फ्रेंड्स आप आएंगे मेरी पहचान पोर्टल पर, जो कि फ्रेंड्स डिजी लॉकर का पोर्टल है। यहाँ पर आपको आधार कार्ड नंबर देना होगा और इस कैप्चा कोड को डालकर आपको नेक्स्ट करना होगा। अब यहाँ पर मान लीजिए आपके पास डिजी लॉकर अकाउंट आज तक है ही नहीं, तो आप अपना डिजी लॉकर अकाउंट भी जो है क्रिएट कर सकते हैं। और फ्रेंड्स डिजी लॉकर अकाउंट क्रिएट करने का प्रोसेस भी मैंने आपको पहले वीडियो में बताया हुआ है। आपको फ्रेंड्स सिंपली आपकी डिटेल्स के साथ लॉगिन करना होता है। जैसे डिजी लॉकर आपके सामने यहाँ पर एक ऑप्शन है, डिजी लॉकर वाले फ्रेंड्स गूगल पर जाकर आपको देखिए लॉगिन या रजिस्टर का ऑप्शन मिलता है, आप यहाँ पर जाएंगे। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर आपका जो अकाउंट है मोबाइल नंबर के साथ आप यहाँ से जो है आप अपना अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। तो इसकी फ्रेंड्स जो प्रोसेस है वो मैंने आपको बताई हुई है, और उसमें फ्रेंड्स अपने आधार कार्ड के नंबर को डालकर फ्रेंड्स आप कंटिन्यू करेंगे। आपकी डिटेल्स को एंटर करने के बाद आप फ्रेंड्स आपका जो ओटीआर है वो कंप्लीट कर सकते हैं। अपने आधार कार्ड नंबर के साथ आप सिंपली यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप पर क्लिक करेंगे। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए आपको ओटीपी वेरीफाई करनी होगी। अब आपसे कहेगा कि आप ऑलरेडी रजिस्टर हैं डिजी लॉकर में, तो आपको यहाँ पर आपका 6 डिजिट का जो सिक्योरिटी पिन होगा वो आपको यहाँ पर एंटर करना होगा, और इसके बाद आप यहाँ से कंटिन्यू टैब पर क्लिक करेंगे।
इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए जो भी आपके डॉक्यूमेंट इशू हैं वो सब के सब आपको यहाँ पर सेलेक्ट करने हैं। सेलेक्ट करने के बाद फ्रेंड्स आपको नीचे आना है और नीचे आने पर फ्रेंड्स सिंपली आपको यहाँ से अलाउ कर देना है, जिससे फ्रेंड्स आपका जो ऑथेंटिकेशन है डिजी लॉकर के माध्यम से वो आपका हो जाएगा। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए अब आपको आपकी जो मैट्रिकुलेशन डिटेल्स हैं, जिसमें आपका फ्रेंड्स यहाँ पर आपका पूरा नाम आपको यहाँ एंटर करना होगा, मैट्रिकुलेशन का हाई स्कूल में जो डेट ऑफ बर्थ है, आपका फ्रेंड्स जेंडर है, फादर नेम है, वो आपको यहाँ पर जो है टाइप करना होगा। तो ये सिंपल स्टेप रहेंगे जो कि आपको यहाँ पर देने होंगे। आपके आधार और मैट्रिकुलेशन की जो डिटेल्स हैं वो आपकी जो फ्रेंड्स बेसिकली सेम होनी चाहिए और उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर आप प्रोसीड करेंगे। इसके बाद आपको एक पासवर्ड क्रिएट करना होगा। पासवर्ड कैसा होना चाहिए तो वो फ्रेंड्स मैंने आपको यहाँ पर शो कर दिया है, इस तरह का पासवर्ड हो। इसके बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आएगा और यहाँ से अपना जो अकाउंट है वो आप क्रिएट कर पाएंगे और उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर आपका देखिए यूज़र क्रिएट सक्सेसफुली हो जाएगा। तो यहाँ पर फ्रेंड्स रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट करने के बाद अब आपको यहाँ पर लॉगिन करना है। तो लॉगिन विद अकाउंट, आधार आईडी या डिजी लॉकर, आप जो भी करना चाहें वो आप कर सकते हैं। आपका फ्रेंड्स यहाँ पर जो मोबाइल नंबर है, आपका जो पासवर्ड है जो आपने क्रिएट किया होगा और वेरीफाई आपको यहाँ से कर लेना है और उसके बाद सिंपली आप यहाँ से लॉगिन कर सकते हैं फॉर्म को अप्लाई करने के लिए। इसके बाद फ्रेंड्स से नेक्स्ट स्टेप आएगा आपके फ्रेंड्स से ओटीपी वेरिफिकेशन करने का। तो यहाँ पर फ्रेंड्स से देखिए आपका जो 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन है, इस ऑप्शन से फ्रेंड्स आप अपना जो यहाँ पर जो है लॉगिन ऑथेंटिकेशन करने के बाद आप कर सकते हैं। जब आप यहाँ से लॉगिन करेंगे आपके सामने कुछ इस तरह का जो डैशबोर्ड है ये ओपन हो जाएगा। यहाँ पर देखिए एक ऑप्शन है ऑनलाइन एप्लीकेशन का, आप इस ऑनलाइन एप्लीकेशन वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। आपके सामने यहाँ पर देखिए जो ऑप्शन है जो कि आ जाएगा आपके सामने SIN ASI का। 20 दिसंबर से फॉर्म आपके स्टार्ट हो चुके हैं और 19 जनवरी तक आपको इसमें आवेदन करना है। आप इस ऑप्शन पर टिक करेंगे और उसके बाद इस अप्लाई वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। इसके बाद आपका देखिए जो फॉर्म है वो स्टार्ट हो जाएगा। फॉर्म स्टार्ट होने के बाद सबसे पहला ऑप्शन देखिए यहाँ पर आता है मदर्स नेम का। तो आपका मदर नेम आपको एंटर करना है और इसके बाद आपका मैरिटल स्टेटस आपको यहाँ पर प्रोवाइड करना है, मैरिड है, अनमैरिड है, वो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स नेक्स्ट ऑप्शन है उत्तर प्रदेश के। अगर आप मूल निवासी, मान लीजिए सबसे पहले हम बात करते हैं, अगर आप आउटसाइड उत्तर प्रदेश हैं, आप अदर स्टेट के कैंडिडेट हैं, तो आपसे कहता है कि आप जनरल में काउंट किए जाएंगे, केवल जनरल से फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं और फर्दर इन्फॉर्मेशन को आप यहाँ पर प्रोवाइड कर सकते हैं, जो कि आपका यहाँ पर एड्रेस है, प्रेजेंट एड्रेस है, परमानेंट एड्रेस है और यहाँ पर आपका जो होम स्टेट है, होम डिस्ट्रिक्ट है, वो आपको यहाँ पर देना होगा। अब बात करते हैं उन कैंडिडेट के लिए जो कि यूपी के निवासी हैं, तो वो यहाँ पर यस करेंगे। अब जैसे ही आप यस करते हैं आपके सामने यहाँ पर देखिए आपका जो मूल निवास या डोमिसाइल प्रमाण पत्र है उसकी जानकारी आपसे मांगी गई है। सबसे पहले है डोमिसाइल सर्टिफिकेट इशूइंग डिस्ट्रिक्ट, किसने ये जो है डिस्ट्रिक्ट इशू किया है, कहाँ से हुआ है, किस अथॉरिटी ने ये जारी किया है, वो आपको यहाँ पर ऑप्शंस देखने को मिल जाएंगे। इसके बाद है मूल निवास या डोमिसाइल प्रमाण पत्र कब आपका जारी हुआ है, वो डेट आपको यहाँ पर देनी होगी। इसके अलावा डोमिसाइल का सर्टिफिकेट एप्लीकेशन नंबर और आपका सीरियल नंबर आपको देना है। आपके डोमिसाइल सर्टिफिकेट पर दोनों ही नंबर आपके अवेलेबल होते हैं, तो अपने डोमिसाइल सर्टिफिकेट को चेक कीजिए। लेफ्ट हैंड साइड पर ऊपर की तरफ दोनों ही आपके ऑप्शंस मिल जाएंगे। बाकी यहाँ पर देखिए मैंडेटरी आपका सर्टिफिकेट सीरियल नंबर है, अगर एप्लीकेशन नंबर नहीं है तो सीरियल नंबर आप दे सकते हैं। बाकी आपके यूपी के जो निवासी हैं उनका जो आपका फ्रेंड्स मूल निवास है उसमें दोनों ही ऑप्शंस आपके यहाँ पर अवेलेबल होते हैं, दोनों ही आप एंटर कर सकते हैं। जब आप ये एंटर कर देते हैं इसके बाद अपनी कैटेगरी को चूज कर सकते हैं। जनरल में देखिए कोई ऑप्शन नहीं आता है। ईडब्ल्यूएस की बात करें तो आपको ईडब्ल्यूएस के सर्टिफिकेट की जानकारी देनी है। बात करें ओबीसी की तो आपसे कहता है कि आपका जो ओबीसी का सर्टिफिकेट है आप उसकी जानकारी प्रोवाइड करेंगे। एससी एसटी है तो आप एससी एसटी की जानकारी दे सकते हैं। सेम डिस्ट्रिक्ट, किस डिस्ट्रिक्ट से इशू हुआ है, किसने ये जारी किया है, इसके अलावा आपका कब ये जारी हुआ है सर्टिफिकेट, और आपका एप्लीकेशन नंबर और सर्टिफिकेट सीरियल नंबर वो आपको देना होगा। और ये ध्यान रखिएगा ये आपका फ्रेंड्स स्टेट का जो सर्टिफिकेट होता है उसकी जानकारी आपसे यहाँ पर रिक्वायर्ड की गई है, क्योंकि ये वैकेंसी स्टेट गवर्नमेंट की है। तो आपके मूल निवास और आपके कास्ट सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग आपको ये जानकारी प्रोवाइड करनी होगी। इसके बाद आपका एड्रेस ऑप्शन आएगा। अब ये ध्यान रखिएगा एड्रेस आपके दो तरीके से होता है। पहला है कोरस्पोंडेंस। कोरस्पोंडेंस मतलब प्रेजेंट एड्रेस। तो आपका जो भी प्रेजेंट एड्रेस है, मान लीजिए उत्तर प्रदेश के आप निवासी हैं, आपका डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेंगे, आपका पूरा एड्रेस देंगे, पुलिस स्टेशन कौन सा लगता है, पिन कोड क्या है ये आप देंगे। अगर ये सेम है तो आप सेम पर क्लिक कर सकते हैं, यहाँ पर एक कॉपी हो जाएगा। और ये अलग अलग है तो आप अलग अलग एंट्री कर सकते हैं। ये तब कॉपी होगा जब ये आप सारी जानकारी को एंटर कर लेंगे। इसके बाद आपका होम स्टेट कौन सा है वो आपको सेलेक्ट करना होगा और आपका होम डिस्ट्रिक्ट आपको यहाँ से सेलेक्ट करना होगा। तो बेसिक ऑप्शंस हैं जो कि आपको यहाँ पर प्रोवाइड करने हैं और उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट यहाँ से डाटा को कर सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स नेक्स्ट ऑप्शन आता है। अब आपके यहाँ पर देखिए अगर आप यहाँ पर स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित हैं
तो आप यहाँ पर यस कर सकते हैं, और आप यस करते हैं तो आपको यहाँ पर आपकी जानकारी प्रोवाइड करनी होगी। जारी करने वाला जिला कौन सा है, तिथि क्या है, किसने जारी किया है, सीरियल नंबर क्या है, नहीं तो आप नो करेंगे। अगर आप एक्स सर्विस मैन है तो आप यहाँ पर यस कर सकते हैं। आपकी डेट ऑफ ज्वाइनिंग क्या है, डेट ऑफ रिलीव क्या है, वो आपको प्रोवाइड करना होगा। नहीं है तो आप सिंपली नो कर सकते हैं। इसके बाद अगर आप यूपी गवर्नमेंट में एम्प्लॉई हैं और आपके पास कोई सर्टिफिकेट है तो आप यस कर सकते हैं, और उसके बाद अपनी जानकारी यहाँ पर प्रोवाइड कर सकते हैं। अगर आप राजकीय कर्मचारी नहीं है तो आप यहाँ पर नो करेंगे, सेव करेंगे, नेक्स्ट स्टेप पर क्लिक करेंगे। इसके बाद आता है क्वालिफिकेशन। क्वालिफिकेशन में फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए आपको 3 ऑप्शंस दिए गए हैं। सबसे पहले है बैचलर डिग्री या उसके इक्विवेलेंट आपकी क्वालिफिकेशन है, और साथ में आपके पास ओ लेवल का सर्टिफिकेट या उसके इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। अगर आप फ्रेंड्स यहाँ पर आप मिनिस्ट्रियल पोस्ट के लिए अप्लाई करते हैं तो सेम आपकी क्वालिफिकेशन रहेगी। उपनिरीक्षक के लिए भी आपको यहाँ पर जानकारी दी गई है बैचलर डिग्री इन कॉमर्स, या आपके पास पीजी डिप्लोमा है अकाउंटेंसी में और साथ में ओ लेवल का सर्टिफिकेट है, तो आप यहां पर आवेदन कर सकते हैं। तो ओ लेवल का सर्टिफिकेट यहां पर रिक्वायर्ड रहेगा सब पोस्ट के लिए, या उसके इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन। अब क्वालिफिकेशन कैसे एंटर करनी है, सबसे पहले है 10th। अब देखिए 10th की हमारी पहले से एंट्री हुई है। अगर आपकी एंट्री नहीं है तो आपको 10th का ऑप्शन मिलेगा, आपको इस ऑप्शन पर टिक करना होगा, और उसके बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। आपके बोर्ड का नाम क्या है, आपका ईयर ऑफ पासिंग क्या है, इसके अलावा फ्रेंड्स आपका रोल नंबर क्या है, आपका सर्टिफिकेट का सीरियल नंबर क्या है, ये आपको देना है। ये आपके मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट पर जानकारी प्रोवाइड होती है, वो आप यहाँ पर एंटर करके अपडेट कर देंगे। इसके बाद 12th वाले ऑप्शन पर क्लिक कीजिए। सेम आपके बोर्ड का नाम क्या है, आपके उत्तीर्ण करने का महाव्य वर्ष कौन सा है, रोल नंबर क्या है, सर्टिफिकेट सीरियल नंबर क्या है, ये आपको जानकारी यहाँ पर प्रोवाइड करनी होगी 12th की, और उसके बाद आप इसे भी ऐड कर देंगे। ऐसे ही आता है डिग्री ऑप्शन। तो आपका डिग्री में भी आपका सब्जेक्ट कौन सा है। अब यहाँ पर देखिए मल्टीपल ऑप्शंस आपको यहाँ पर मिलते हैं। आपने इनमें से जो भी डिग्री की हुई है वो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। आपको लिस्ट मिल जाती है। आपको देखिए जो भी आपने फ्रेंड्स क्वालिफिकेशन की हुई है वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। तो आपकी क्वालिफिकेशन आपके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर एंटर करनी है। अब यहाँ पर फ्रेंड्स ये एंटर करने के बाद आपको फ्रेंड्स सेलेक्ट करना होता है आपके बोर्ड या यूनिवर्सिटी का नाम। तो आप यहाँ पर टाइप करके भी सर्च कर सकते हैं। अगर मान लीजिए यूनिवर्सिटी का नाम इसमें आपको नहीं मिलता है तो आप यहाँ पर देखिए अदर लिखेंगे, तो अदर लिखने के बाद भी आप यहाँ पर अपनी जो है यूनिवर्सिटी या बोर्ड का नाम मैनुअली भी एंटर कर सकते हैं, और मिल जाता है तो आप यहाँ पर अपने अकॉर्डिंग एंटर कर लेंगे। सेम उत्तीर्ण होने का वर्ष क्या है, रोल नंबर क्या है, सर्टिफिकेट सीरियल नंबर क्या है, ये आपको देना होगा। अब मान लीजिए आपके पास बैचलर डिग्री है कॉमर्स में, तो आप बैचलर डिग्री में भी आप एंटर कर सकते हैं, और बैचलर डिग्री इन कॉमर्स में भी आप यहाँ पर जानकारी जो है वो प्रोवाइड कर सकते हैं। आपके सब्जेक्ट का नाम आ जाएगा कॉमर्स का, और आपकी सेम यूनिवर्सिटी का नाम, ईयर ऑफ पासिंग, रोल नंबर आपको देना होगा। इसके बाद आता है फ्रेंड्स ओ लेवल का। अब यहाँ पर देखिए ओ लेवल सर्टिफिकेट पर आप जाएंगे तो यहाँ पर सब्जेक्ट आएगा। अब यहाँ पर देखिए मल्टीपल ऑप्शंस हैं, तो आपको यहाँ पर ओ लेवल का ऑप्शन मिल जाता है, या ओ लेवल के इक्विवेलेंट कोई क्वालिफिकेशन है तो वो भी आप दे सकते हैं। इसके बाद कॉलेज का नाम, यूनिवर्सिटी का नाम या इंस्टीट्यूट का नाम आपको यहाँ देना होगा। ईयर ऑफ पासिंग आपको देना होगा, रोल नंबर देना होगा, और आपका जो सर्टिफिकेट है उसका सीरियल नंबर आपको प्रोवाइड करना होगा। बेसिकली यहाँ पर आपकी जितनी भी क्वालिफिकेशंस हैं वो सब आपको यहाँ पर एंटर करनी होती हैं। जैसे जैसे आप एंटर करते जाएंगे वो एडिट होता जाएगा और वो यहाँ पर ग्रीन होता जाएगा। बस आपको चीज़ क्या ध्यान रखनी है, बैचलर डिग्री कम से कम यहाँ पर रिक्वायर्ड है, और साथ में ओ लेवल का सर्टिफिकेट रिक्वायर्ड है। अगर आपके पास यहाँ पर फ्रेंड्स बैचलर डिग्री है कॉमर्स में तो आप यहाँ पर अकाउंट पोस्ट के लिए भी एलिजिबल हो जाएंगे। कॉमर्स में नहीं है तो आप यहाँ पर इस पोस्ट के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। या आपके पास पीजी डिप्लोमा है अकाउंटेंसी में तो भी आप इस पोस्ट को अप्लाई कर सकते हैं। नॉर्मल सिंपल डिग्री है तो आप यहाँ पर कॉन्फिडेंशियल या मिनिस्ट्रियल पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, मतलब क्लर्क पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। तो ये अपने अकॉर्डिंग एंटर करने के बाद ही आप यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप पर जा सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए अब आपका नेक्स्ट ऑप्शन जो आता है वो आता है फ्रेंड्स अपलोड डॉक्यूमेंट्स का। तो यहाँ पर क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करने हैं, सबसे पहले अपलोड करना है आपका कास्ट सर्टिफिकेट। तो यहाँ पर देखिए जो कास्ट सर्टिफिकेट है, आपके जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं ये आपके केवल पीडीएफ फॉर्मेट में ही आपको अपलोड करने होंगे। अगर आपके पास पीडीएफ फॉर्मेट में नहीं है, जेपीजी फॉर्मेट में है, तो आप गूगल पर जाकर जेपीजी टू पीडीएफ सर्च करेंगे, आपको मल्टीपल ऑनलाइन सॉफ्टवेयर मिल जाएंगे जिससे आप जो है कन्वर्ट कर सकते हैं। ऐसे ही अगर आपका देखिए यहाँ पर मार्कशीट और सर्टिफिकेट अगर अलग अलग है तो आप अलग अलग अपलोड कर सकते हैं, और अगर ये सेम है तो आप यहाँ पर सेम फाइल दोनों में अपलोड कर पाएंगे। आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट अपलोड करना है, 10th का स्टैंडर्ड का सर्टिफिकेट मार्कशीट अपलोड करनी है, 12th की मार्कशीट सर्टिफिकेट अपलोड करना है, बैचलर डिग्री का सर्टिफिकेट मार्कशीट आपको यहाँ पर अपलोड करना होगा। तो ये डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि आपको यहाँ पर अपलोड करने हैं। आपको अपलोड करे पर क्लिक करना है। इसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह का ऑप्शन आएगा, 1 MB से कम साइज होना चाहिए, ब्राउज पर क्लिक कीजिए।
इसके बाद फ्रेंड्स फाइल को सेलेक्ट करने के बाद आप सेव वाले ऑप्शन पर क्लिक करके ओके पर क्लिक करेंगे तो आपकी देखिए फाइल यहाँ पर सक्सेसफुल अपलोड हो जाएगी। तो मैंने आपको एक सैंपल शो किया है कैसे आपको अपलोड करना है। आप चाहें तो यहाँ से व्यू भी कर सकते हैं, आप चाहें तो यहाँ से डिलीट करके दोबारा से अपलोड भी कर सकते हैं। तो ये डॉक्यूमेंट्स आपको यहाँ पर करने होंगे अपलोड करने के बाद अब नेक्स्ट ऑप्शन आता है आपके यहाँ पर फोटोग्राफ अपलोड करने का और इसके बाद सिग्नेचर अपलोड करने का। अब सिग्नेचर कैसा होना चाहिए, तो सिग्नेचर काले शाही वाले पेन से आपको करना होगा। रनिंग लेटर्स में आपका साइन होना चाहिए, ब्लॉक लेटर्स में नहीं होना चाहिए। साइज आपको यहाँ पर दिया गया है। अब आपको ब्राउज पर क्लिक करना है, सेम फाइल को सेलेक्ट करना है और उसके बाद यहाँ पर आपकी साइन को अपलोड कर देना है। अब यहाँ पर देखिए जब आप अपलोड करते हैं तो हो सकता है साइज का आपको प्रॉब्लम आ रहा हो कि फाइल साइज 20 KB से कम होना चाहिए, या फ्रेंड्स आपको दूसरा जो फ्रेंड्स आपको एरर आ सकता है वो आ सकता है आपके डायमेंशन का। जैसे यहाँ पर पिक्सल रिक्वायर्ड है तो कैसे आप अपने पिक्सल को रीसेट कर सकते हैं, इसके बारे में हम बात कर लेते हैं। तो इसके लिए फ्रेंड्स सबसे पहले आप IM रिसाइजर या फ्रेंड्स आप गूगल पर बहुत सारे आपको सॉफ्टवेयर मिल जाएंगे, आप कोई भी सॉफ्टवेयर यूज कर सकते हैं आपके अकॉर्डिंग। आपको सिंपली अपलोड इमेज पर जाना है, आपकी इमेज को आपको अपलोड करना है और इसके बाद यहाँ पर विड्थ और हाइट आपको सेट करनी है। तो सिग्नेचर के लिए विड्थ आपसे मांगी गई है 140 और हाइट आपसे रिक्वायर्ड की गई है 60 की। इसके बाद JPG या JPG जो भी आप यहाँ पर सेलेक्ट करना चाहें वो आप कर सकते हैं। डाउनलोड वाले ऑप्शन पर क्लिक करके आप अपनी जो इमेज है वो यहाँ से डाउनलोड कर लेंगे। अब जैसे ही आपकी देखिए फाइल यहाँ पर डाउनलोड होती है इसका साइज रहेगा 2.1 KB। अब यहाँ पर देखिए 2.1 KB में आपको जब आपका कन्वर्ट हो जाता है तो आपको साइज यहाँ पर चाहिए 20 KB से कम और 5 KB से ज़्यादा। तो इसके लिए आपको करना क्या है, आपको फ्रेंड्स गूगल पर जाना है, PI7 सर्च करना है, कंप्रेस इमेज आपको सेलेक्ट करनी है। इसके बाद आपकी जो इमेज है वो आपको यहाँ पर सेलेक्ट करनी होगी। इमेज सेलेक्ट करने के बाद देखिए साइज आ गया 2 KB का। अब हमको जो साइज चाहिए वो हमको चाहिए 5 से 20 KB। अब जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पर कर देता हूँ इसको 14 KB में और कंप्रेस वाले ऑप्शन पर हम क्लिक कर देते हैं। यहाँ पर हमारा कंप्रेस स्टार्ट हो गया है 12 KB में। हम इसे डाउनलोड कर लेते हैं तो हमारी फाइल यहाँ पर 12 KB में डाउनलोड हो जाएगी। जब यहाँ पर ये डाउनलोड हो जाती है हम यहाँ पर ब्राउज पर क्लिक करेंगे और इसके बाद फ्रेंड्स से देखिए जो फाइल का नाम है वो आप चेंज कर लीजिएगा, सिग्नेचर कर लीजिएगा। मैंने आपको यहाँ पर ये इसलिए शो किया है कि हमने वही फाइल यहाँ पर अपलोड करके शो की है जो हमने रिसाइज की थी। इसके बाद हम इस ग्रीन टिक पर क्लिक करेंगे और इसके बाद हमारा देखिए सिग्नेचर यहाँ पर अपलोड हो जाएगा। तो कुछ इस तरह से आपको सिग्नेचर अपलोड करना है। बात करें अगर आपकी फोटोग्राफ की, तो फोटोग्राफ के लिए कैप्चर लाइव इमेज पर क्लिक कीजिएगा। आपका वेब कैमरा आपका जो है कनेक्ट होना जरूरी है। जब आपका वेब कैमरा कनेक्ट होगा तो आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस मिलेगा। यहाँ पर देखिए कुछ आपको ये डॉट डॉट लाइन मिल रही होंगी। इस डॉट डॉट लाइन के अंदर आपको आपका चेहरा रखना है और उसके बाद आपसे कहा गया है अपनी आंखें झपकाएं, मतलब ब्लिंक योर आईज। तो आपको अपनी जो है पलकों को झपकाना है। जब आप पलक अपनी झपकाएंगे इसके बाद जो एक कैप्चर बटन है ये काम करने लगेगा। तो आप इस कैप्चर वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और आपकी जो लाइव फोटो है वो आप यहाँ पर कैप्चर कर लेंगे। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए जो आपका फोटोग्राफ है वो आपका यहाँ पर जब कैप्चर हो जाएगा तो उसके बाद फ्रेंड्स आपको यहाँ पर सेव का ऑप्शन मिलेगा, आप यहाँ से सेव कर देंगे। अब यहाँ पर देखिए अगर दस्तावेज अगर आपने अपलोड नहीं किए हैं तो पहले आपको दस्तावेज अपलोड करने होंगे, उसके बाद ही आप नेक्स्ट स्टेप पर क्लिक कर सकते हैं। तो जैसे फ्रेंड्स हमने यहाँ पर देखिए हमारे और सर्टिफिकेट अपलोड कर लिए हैं, पर अभी O लेवल का जो सर्टिफिकेट है वो अब यहाँ पर अभी हमने अपलोड नहीं किया है, तो हम इसे भी अपलोड यहाँ पर कर लेते हैं। ब्राउज पर क्लिक करते हैं और इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए इसे भी हम यहाँ पर अपडेट कर देंगे। तो हमारे जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं सब यहाँ पर अपडेट सक्सेसफुल हो गए हैं। इसके बाद आप स्क्रॉल करते हुए नीचे आएंगे, यहाँ पर अब आपको सेव करना है और मैंने फोटोग्राफ और सिग्नेचर अपलोड करने की गाइडलाइंस आपको बता दी है। सिग्नेचर कैसे आप रिसाइज कर सकते हैं, साथ में जो फोटोग्राफ है वो आप कैसे अपलोड कर सकते हैं, लाइव फोटोग्राफ वो आपको अपलोड यहाँ पर करनी है और उसके बाद नेक्स्ट स्टेप पर आप क्लिक करेंगे। इसके बाद फ्रेंड्स आती है अब आपका नेक्स्ट ऑप्शन प्रेफरेंस का। तो देखिए आपकी जो भी प्रेफरेंस है वो आपको यहाँ पर देखने को मिलती है आपके प्रोफाइल के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना है, आप इनमें से जो भी प्रेफरेंस सबसे पहले देना चाहें वो आप यहाँ पर अपने अकॉर्डिंग दे सकते हैं। प्रेफरेंस देने के बाद आपको इस ऑप्शन पर टिक करना है। अब आपके सामने आता है फर्दर इन्फॉर्मेशन, जैसे आपने टेरिटोरियल आर्मी में 2 वर्ष की सेवा की है नहीं की है, NCC का B प्रमाण पत्र आपके पास है या नहीं है। इसके अलावा फ्रेंड्स क्या आपने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा मान्यता प्राप्त किसी संस्थान या विश्वविद्यालय से कानून में स्नातक की डिग्री प्राप्त की है, तो आप यहाँ पर यस या नो कर सकते हैं। इसके अलावा आपसे पूछता है कि आपके पास DOACC या NLT सोसाइटी से उच्च स्तर का प्रमाण पत्र है या सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त कंप्यूटर एप्लीकेशन या टेक्नोलॉजी में उच्चतम डिग्री है, तो आप यहाँ पर यस कर सकते हैं अगर आपके पास यहाँ पर सर्टिफिकेट है। तो DOACC का फ्रेंड्स आपको यहाँ पर जो सर्टिफिकेट है या फ्रेंड्स बैचलर डिग्री है आपके पास कंप्यूटर एप्लीकेशन में या टेक्नोलॉजी में या हायर क्वालिफिकेशन मान लीजिए आपके पास है, तो वो आप यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं। तो ये फ्रेंड्स आपके पास अगर DOACC या NLT सोसाइटी से
उच्च स्तर का, अगर आपके पास हायर सर्टिफिकेट है तो आप यहाँ पर उस अपलोड कर सकते हैं, या आपने मान लीजिए BCA किया हुआ है, बैचलर डिग्री इन कंप्यूटर एप्लीकेशन किया हुआ है, या आपने फ्रेंड्स यहाँ पर बैचलर डिग्री टेक्नोलॉजी में की हुई है, तो आप उस कंडीशन में यहाँ पर यस करके अपनी जानकारी प्रोवाइड कर सकते हैं, अथवा आप यहाँ पर नो कर देंगे। इसके बाद फ्रेंड्स नेक्स्ट ऑप्शन डिक्लेरेशन का रहेगा। आपको सिंपली यहाँ पर डिक्लेयर के जितने भी ऑप्शंस हैं इन सभी में आपको यहाँ पर डिक्लेयर करना है। इसके बाद 3 ऑप्शंस हैं जिसमें आपसे सबसे पहले पूछता है कि विधि द्वारा स्थापित किसी भी न्यायालय द्वारा कभी भी दोषी आपको नहीं ठहराया गया है, आप यस करेंगे। आपको कभी भी बर्खास्त नहीं किया गया है, आप यस करेंगे। और यहाँ पर आप घोषणा करते हैं कि आपने ऐसा विवाह नहीं किया है जिसमें किसी स्त्री पुरुष से विवाह नहीं किया है जिसका पहले से ही जीवन साथी जीवित है, तो आप यहाँ पर भी यस करेंगे। तो ये ऑप्शंस को यस करने के बाद आपके सामने नेक्स्ट ऑप्शन आता है प्लेस का। तो आपको यहाँ पर प्लेस का नाम मेंशन करना है, एंटर द प्लेस में जहाँ से अभी आप फॉर्म को अप्लाई कर रहे हैं, और उसके बाद यहाँ से आप प्रीव्यू एप्लीकेशन कर लेंगे। प्रीव्यू एप्लीकेशन करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। अगर आपको लगता है कोई ऑप्शन में आपने गलती कर दी है तो आप उसे एडिट कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कोई भी गलती नहीं है तो आप यहाँ से इसे डिक्लेयर करें, और उसके बाद आप यहाँ से इसे सबमिट कर देंगे। सबमिट करने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आएगा जिसमें आपका बिल डेस्क आपको ओपन करना होगा। तो आपको यहाँ पर पे विद SBI ई-पे का ऑप्शन मिलता है, आप इस ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। इसके बाद फ्रेंड्स आपका यहाँ पर देखिए पेमेंट आप मल्टीपल ऑप्शन से कर सकते हैं, चाहे कार्ड से कीजिए, नेट बैंकिंग से कीजिए, या UPI से कीजिए। तो UPI QR कोड को सेलेक्ट कीजिए, पे नाउ पर क्लिक कीजिए, और उसके बाद फ्रेंड्स जो ये QR कोड है ये आप स्कैन कर सकते हैं और आपका जो पेमेंट है वो आप कंप्लीट कर सकते हैं। पेमेंट कंप्लीट होने के बाद आपकी देखिए जो प्रोसेस है वो आपकी यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगी। तो यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए उसके बाद अपना फाइनल प्रिंट आउट आप सेव या डाउनलोड करके अपने पास रख सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए जानकारी है यूपी पुलिस SI ASI ऑनलाइन फॉर्म 2025 आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं, वो जानकारी मैंने आपको प्रोवाइड करने की कोशिश की है। बाकी की जानकारी आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर या वीडियो डिस्क्रिप्शन में jobrasa.com पर जाकर आप चेकआउट कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा इस फॉर्म को अप्लाई करने की लास्ट डेट 19 जनवरी 2026 है। इस डेट से पहले फॉर्म को अप्लाई जरूर कर लें। अगर आपको हमारा ये वीडियो अपडेट पसंद आया है तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कीजिएगा। बाकी की जानकारी के लिए ऐसे ही बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।